नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक में तेज़ी कब से आएगी। खबर निकल कर आ रही है एफआईज़ की जो बाइंग्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के डेट में हमें तेज़ी दिखी थी, अपर सर्किट कल के डेट में लगी थी और आज के डेट में फिर से जो है स्टॉक के अंदर लगभग 3% की गिरावट के साथ 41 रुपये 70 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। कल जो यहाँ पर तेज़ी हमें निकल कर आई है, उसके आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट पर बाइंग हुई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 डेज़ पर यह सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर एक हमें 4% की तेज़ी इस दिन कल के डेट में देखने को मिली थी। उसके बाद फिर आज जो है वह गिरावट हो गई। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि स्टॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ पहले दिख रही थी इस दौरान, उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर जो ये हाई है और ये हाई है, दोनों हाई एक लेवल पर हमें देखने को मिले हैं। और मैंने आपको यह भी कहा था कि फिर से स्टॉक के अंदर तेज़ी आती है तो 45 रुपये का लेवल होगा, उसको देखना होगा कि 45 रुपये के लेवल को तोड़ पाता है या नहीं। लेकिन उससे पहले स्टॉक जो है वह आज फिर से स्टॉक के अंदर हमें कमजोरी दिखी और बिकवाली हुई है। बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई, फिर भी यहाँ पर 3% के आसपास की बिकवाली हुई है। इवन दैट की मार्केट ठीक था, पिछले 2 दिनों से लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी, लेकिन आज जो मार्केट ने रिकवर किया ओवरऑल ठीक ठाक, निफ्टी बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। इवन दैट हमारा जो सुजलॉन एनर्जी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अगर आप बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 के लेवल को ब्रेकआउट करके 50-55 का लेवल के लिए आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो है स्ट्रेंथ हमें बहुत उस तरह की नज़र नहीं आ रही जिस तरह की पहले हुआ करती थी। तो इस कारण से आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आप पूरा का पूरा माल निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, सुजलॉन एनर्जी को तो हमने 5 साल के लिए रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, हमें कहीं नहीं इससे निकलना है, तब तो फिर ठीक है, आप बने रहो 5 साल 10 साल के लिए बने रहो। लेकिन जो सोच रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ यहाँ से प्रॉफिट हो जाए, कुछ वहाँ से प्रॉफिट हो जाए, हमने इसमें ठीक प्रॉफिट कमा लिया 30-40%, 20%, 25%, 30% का हमने प्रॉफिट सुजलॉन से कमा लिया, तो फिर अब और कहीं हम इसी पैसे को कहीं और लगा के और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उस तरह की यदि आपकी भी स्ट्रेटजी है तो फिलहाल आप सुजलॉन से एग्जिट कर लें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रेलवे के स्टॉक्स देखिए, आज आंधी तूफान आ गई, ठीक है, तो उन स्टॉक्स में अभी आप कर सकते हैं। बाकी आईआरएफसी के अलावा आईआरएफसी आरवीएनएल में ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है, इसके अंदर अब बहुत तेज़ी अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी अदर स्टॉक्स, रेलवे के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप कर सकते हैं, उनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल सुजलॉन एनर्जी थोड़ा समय ले सकती है फिर से अपने वापस पुराने रूप में आने के लिए। तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, नहीं तो एग्जिट करके अदर स्टॉक्स में पैसा आप लगा सकते हो। और फिर से हम सुजलॉन एनर्जी के अंदर फिर से जब ये कंसोलिडेशन और जब हमें स्ट्रेंथ नज़र आने लगेगी, 5 दिन 10 दिन जितना भी समय लगे, उसके बाद फिर से हम सुजलॉन एनर्जी के अंदर एंट्री ले लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि एक बार एग्जिट कर लिए तो दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। बात करें यदि इसकी, यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी के दिसंबर के भी जो आंकड़े हैं वह आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनर के ऊपर कुछ इन शॉर्ट्स में जानकारी दी गई है। जैसा कि प्रमोटर होल्डिंग तो सेम बना हुआ है 13.28 और अभी भी 13.28। तो इस पर कंपनी के सीएफओ वगैरह ने कहा था कि फ़िलहाल अभी हम अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है अपने अदर ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा है। देखिए, एफआईज़ की यदि बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यदि हम बात करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की गई है दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में। सितंबर 2023 में 10.88% की होल्डिंग्स थी और अब यहाँ पर 17.83% की होल्डिंग्स हो गई है। मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो होल्डिंग्स है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। डीआईज़ ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी यहाँ पर कम की है और वहीं पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी कम की है। ये देखो आप, पब्लिक की भी जो होल्डिंग्स है वह लगभग 66 से घटकर 62.74 हो गई है। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक के अंदर सारे लोग आ जाते हैं, पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज, जो 2 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर्स हैं वो, तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, सारे आ जाते हैं आपको पब्लिक के अंदर। तो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अभी आपने देखा हाल के कुछ पिछले महीने उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। बंधन बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इस कारण से आप पब्लिक के अंदर जो देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग्स है उसके अंदर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इधर से थोड़ी बहुत जो
बिकवाली की गई वो एफआईज ने उठाई है। यहाँ पर देख सकते हैं एफआईज की बहुत ही शानदार तरीके से जो स्टेक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में अगर देखना चाहोगे तो फिर बीएससी के ऊपर जाकर आपको डिटेल में भी आप देख सकते हो कि किस किस ने लिया है, किस किस ने बेचा है। लेकिन काम की जो चीज़ है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रख रहे हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सुजलॉन एनर्जी के साथ। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि रोज इसमें 4% 5% का ऊपर सर्किट लगे, तो उस तरह का फिलहाल सुजलॉन एनर्जी के अंदर आपको देखने को कम चांसेस है उस तरह की रैली आने की। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की यदि बात कर ले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो 40 रुपीज़ पर बन रहा है और रेसिस्टेंस जो है 47 पर बन रहा है। तो इससे 47 से पहले तो 45 को क्रॉस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 45 46 पर जाकर प्राइस जो है 2 बार नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट तो 40 रुपये पर है, ठीक है, लेकिन डिसिसिव क्लोज यदि 47 से ऊपर होता है तो जाकर आपको 50 रुपये तक देखने को मिलेगा। जिगर एस पटेल का कहना है, जो कि आनंद राठी के मैनेजर है, मतलब कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च के हैं। सुजलॉन एनर्जी स्टॉक प्राइस जो है वह रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 47 रुपये 80 पैसे पर। तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए करंट लेवल पर। 41 रुपये 60 पैसे से नीचे क्लोज होता है तो 37 रुपये तक यह जा सकती है, ऐसा कहना है ए रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड से। स्टॉक जो है 48 का लेवल देख सकती है अभी नियर फ्यूचर में। एक आपको स्टॉप लॉस 38 रुपये पर लगाना होगा, ऐसा कहना है डीआरएस फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह का। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी जो राय थी वह भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जो खबरें निकल कर आ रही थी वह भी बता दिया, अपनी जो एनालिसिस है वह भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको करना क्या है। काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर देनी, अच्छी लगी हो डिसलाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक यू।